दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण पर। राजस्थान का एकीकरण मुख्यतः 7 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण, जिसे मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ भी कहा जाता है, ये 18 मार्च 1948 को पूर्ण हुआ। इसमें सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली नामक देसी रियासतों का विलय कर तत्कालीन भारत सरकार ने 1948 में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर मत्स्य यूनियन के नाम से पहला संघ बनाया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख, महाराजा करौली को उप राज प्रमुख और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया और इसकी राजधानी अलवर रखी गई। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो तारीख है 18 मार्च 1948 को मत्स्य जो संघ है इसका गठन हुआ। इसका राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को और इसकी राजधानी अलवर रखी गई। दूसरा चरण, जिसे राजस्थान संघ भी कहा जाता है, 25 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ। राजस्थान के एकीकरण का ये दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को स्वतंत्र देसी रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर बने राजस्थान संघ के बाद पूरा हुआ। राजस्थान संघ में विलय रियासतों में कोटा बड़ी रियासत थी। इस कारण इसके तत्कालीन महाराजा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। महाराव भीम सिंह का नाम अपने को मुख्यतः याद रखना है। एकीकरण का तीसरा चरण, जिसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, ये 18 अप्रैल 1948 को पूर्ण हुआ। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को मिलने के बाद या विलय होने के बाद इसका संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। महाराणा मेवाड़ भूपाल सिंह इसका राज प्रमुख व माणिकलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री बनाए गए। उदयपुर को इस नए राज्य की राजधानी बनाया गया। कोटा महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। फिर आता है इसका चौथा चरण, जिसे वरहत राजस्थान नाम दिया गया। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहत्तर राजस्थान संघ बनाया गया। यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। देसी रियासतों जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय करवाकर तत्कालीन भारत सरकार ने 30 मार्च 1949 को वृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के तत्कालीन रियासती और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। हालांकि अभी तक 4 देसी रियासतों का विलय होना बाकी था, मगर इस विलय को इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि जो रियासतें बची थी वे पहले चरण में ही मत्स्य संघ के नाम से स्वतंत्र भारत में विलय हो चुकी थी। जयपुर महाराज सवाई जय सिंह को आजीवन राज प्रमुख, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, कोटा के महाराज को श्री जो भीम सिंह जी थे उनको उपराज प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को भारत जो प्रधानमंत्री बनाया गया। श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उसकी सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया और इसकी जो हाईकोर्ट की स्थापना हुई वो जोधपुर में की गई। शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की गई। खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय किया गया। दोस्तों, ये चौथा चरण है। इसमें राजस्थान की नींव रखी गई और इसमें जो विभाग स्थापित किए गए। पांचवा चरण, जिसे वृहत संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, ये 15 अप्रैल 1949 को पूर्ण हुआ। 15 अप्रैल 1949 को भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति जो है इसका अपने को नाम याद रखना है, भारत सरकार ने इस समिति का गठन किया। इसकी सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। भारत सरकार ने 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ बनाया था तभी विलय पत्र पर भी लिख दिया था कि बाद में इस संघ को राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। इस कारण भी ये चरण औपचारिकता मात्र माना गया। भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश को
ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वरद राजस्थान में मिला दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री श्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। फिर आता है इसका छठा चरण, जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू होने के दिन 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का भी विलय ग्रेटर राजस्थान में कर दिया गया। इस विलय को भी औपचारिकता माना जाता है, क्योंकि ये भी भारत सरकार का नियंत्रण पहले से ही था। दरअसल जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू देलवाड़ा को लेकर विवाद के कारण इस चरण में आबू व देलवाड़ा तहसीलों को मुंबई प्रांत में और शेष भाग को राजस्थान में मिलाने का फैसला लिया गया। लेकिन आबू और देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में मिलाने के कारण राजस्थान वासियों ने व्यापक प्रतिक्रिया की, जिससे 6 वर्ष बाद राज्यों के पुनर्गठन के समय इन्हें वापस राजस्थान को देना पड़ा। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। अंत में इसका 7वां चरण, जिसे वर्तमान राजस्थान नाम दिया गया। यह चरण 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग श्री फजल अली की अध्यक्षता में गठित एक समिति थी की सिफारिशों के आधार पर सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेर टिप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया तथा राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार विभिन्न चरणों से गुजरते हुए राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। इसके साथ ही आज से राजस्थान का निर्माण या एकीकरण पूरा हुआ। भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका।